हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके नई चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, समरूपता का सवाल कर रहे थे, रीजनिंग का हम टॉपिक करा रहे थे। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के बाद दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, समरूपता का सवाल। इसमें आप देखे हैं कि टाइप वन जो था, टाइप वन के जितने भी सवाल थे मैंने आपको कराया था। टाइप वन के जितने भी सवाल थे मैं कराया था। आपको पूरा यकीन है, मुझे यकीन है, आपको यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको 100% आ गया होगा। अब मैं एक टाइप में आपको 40 सवाल अभ्यास कराए, इससे ज्यादा अभ्यास क्या करा सकते हैं बताइए। इससे ज्यादा अभ्यास तो क्या करा सकते हैं। 40 सवाल मैं आपको अभ्यास कराया हूँ। मैं सोचता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास कराऊं, ताकि चीजें आपको समझ में आए और ढेर सारे आपको अभ्यास भी हो। अब देखिए, ये सब सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। सारे जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। देख लीजिए, ये सब सवाल कल हो चुके थे। सारे सवाल हो चुके हैं। 40 सवाल मैं एक टाइप में कराया हूँ। दूसरा टाइप आज पढ़ाया जाएगा। पहला टाइप जिन्होंने नहीं देखा है, वो जाके क्या करेगा बाबू, वो देख लेगा। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे सवाल पढ़ाए गए थे। ये एग्जाम में आपके फंस सकते हैं और एग्जाम में आए हुए भी हैं। वही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। और एक बात है भैया, कि अगर आपको ये सब कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे। ठीक है, और दोस्तों और मित्रों को जरूर सब्सक्राइब करवा देंगे। ठीक है, और ऑल पे क्लिक करवा देंगे। चलिए, अब देखिए, ये इसका आंसर की भी है। जो मैं पहला टाइप आपको पढ़ाया था, टोटल आपको 40 सवाल में पढ़ाया था, उसका आंसर की भी है। अब इसको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम है इंडियन कोचिंग सेंटर, आईसीसी है, इंडियन कोचिंग सेंटर नाम से सर्च करेंगे, उसमें आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उसमें मैं सब पीडीएफ आपको करा दूंगा। चलिए, आज का सवाल ये पढ़ेंगे टाइप टू का। टाइप टू के सवाल देखेंगे कैसे कैसे आज के सवाल आए हुए हैं, और सभी एग्जाम में आपको आए हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इस सवाल का आप अभ्यास करते हैं तो आगे भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल देखिए है, पहले निर्देश देखिए है। निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। निर्देश में कह क्या रहा भैया, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग को चुनिए। अब इसमें संबंध दिया है, उसमें युग चुनना है। जो पहला आप सवाल कराए थे, जो पहला सवाल मैं कराया था, तो आप देखे होंगे उसमें घड़ी और समय था। एक और आपको डबल आपका अनुपात लगाया था ऐसे करके। फिर वहां और भी दो क्वेश्चन लिखा गया था। फिर उसमें एक एक आपको ऑप्शन दिया था, तो वो आप देख लिए थे। ठीक है, आज का जो ये सवाल है थोड़ा सा चेंज है। बाकी आपको सवाल सब वही है, इसमें ढेर सारा ऑप्शन आपको छांटना पड़ेगा। पहले सवाल का आंसर देंगे। घड़ी जो होती है, घड़ी क्या करती है, घड़ी आपको समय दर्शाती है। घड़ी जो है समय दर्शाती है, इसमें सटीक बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। एमीटर करंट, एमीटर करंट नापता है। तो यानी बात सही है, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। सीजीएल में सवाल आया है, देखिए एसएससी सीजीएल के सवाल है, 2020 में आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि 2020 का मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो 21, 22, 23, 24 का भी क्वेश्चन आपको मैं दूं। ठीक है, तो घबराइए नहीं, मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहले ये सब भी सवाल कर लीजिए। चलिए, दूसरे सवाल का आंसर देंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल भी करिए और बताइए भैया इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, जैसे ये दूसरा सवाल जो है, दूसरे सवाल में अगर मैं देखूं कि इसमें दिया है कैलेंडर। कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में आपको तारीख दर्शाता है ना। कैलेंडर में बहुत कुछ दर्शाता है, जरूरी नहीं है तारीख दर्शाता है। कैलेंडर में आपको तारीख भी दर्शाता है, जो आपके त्योहार होते हैं वो सब भी दर्शाता है उसमें, और जो छुट्टियां हैं वो भी सब दर्शाते हैं। तो कैलेंडर में दर्शाते हैं बहुत कुछ। तो कैलेंडर में, लेकिन यहाँ दिया है तारीख से, तो इसमें बताइएगा कौन सा आपका, जो आपका सटीक आंसर हो सकता है। ये भी सीजीएल के क्वेश्चन में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2020 के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो बताइए क्या हो जाएगा। अब भोजन शाकाहारी, भोजन शाकाहारी तो हो नहीं सकता। बताइए, हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर वजन किलोग्राम में, वजन किलोग्राम में आपका, किलोग्राम में होता है भाई, किसी के ग्राम में भी होता है, किलोग्राम में क्या होता है। ठीक है, अच्छा, कक्षा में समूह जरूरी थोड़ी होता है। कक्षा में समूह होता है तो भीड़ में कहीं पंचायत होता है, वहां समूह नहीं होता है। मार झगड़ा होती है, वहां समूह नहीं रहता, तो ये आपका हो नहीं सकता। आपका सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। घड़ी जो है वो समय दर्शाती है। अभी ये अगला क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, बस थोड़ा सा चेंज था। चलिए, तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ये भी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बढ़िया है। चलिए, इसको बनाइए और बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि जो छत्ता होता है, छत्ता मधुमक्खी, जो छत्ता होता है ना वो मधुमक्खी लगाती है। जो छत्ता बनाए, जो छत्ता होता है बड़ा सा, कभी देखे छत्ता। छत्ता जो ऐसे होता है, एक टहनी होती है, टहनी ऐसे होती है। ठीक है, टहनी आपकी ऐसे होती है, ये डाल है, डाल आपकी इधर उधर गई रहेगी। ठीक है,
इसमें पत्तियां रहेंगी, है ना। फिर उसमें एक देखेंगे ऐसे छत्ता लटका रहता है, तो उसमें ढेर सारे ऐसे 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 होते हैं, तो मधुमक्खी इसमें क्या कहती हैं, छत्ता लगाए रहते हैं। उसी को कह रहा है, जो छत्ता होता है वो मधुमक्खियों से संबंध होता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर आपका सटीक होगा। चलिए बताइए, तीसरे का आंसर क्या होगा। आसान है, ये भी देखिए सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। अगर छत्ते का क्या है, मधुमक्खी से संबंध है, तो जो बिल है वो खरगोश, जो खरगोश है वो बिल में रहता है, ये पता है ना। खरगोश जो होता है वो बिल में रहता है, बाकी और आंसर सब गलत है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं, इसका आंसर बताएंगे, ये आंसर क्या होगा। ठीक है, जोरदार शेयर करेंगे भैया और लाइक कर देंगे वीडियो को। ठीक है, लाइक करके आप कम से कम आप 40 पार कराएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चौथा सवाल है, रेफ्रिजरेटर ना जो होता है, क्या ये रेफ्रिजरेटर जो होता है ये क्या होता है आपको पता है। ये आपको फ्रिज में लगा होता है, जो फ्रिज में लगा होता है ये आपका ठंडा करता है फ्रिज में। रेफ्रिज रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये होता है। एक मिनट, चलिए रेफ्रिजरेटर जो होता है ये ठंडा करता है। अब ये जो ठंडा करता है, तो ये फ्रिजों में लगा रहता है, जो फ्रिज होता है उसके नीचे क्या होता है, लगा रहता है। वो उसमें क्या होता है, वो गैस उसमें भरी जाती है, वो ठंडा करता है। तो उसी प्रकार संबंधित है। तो अगला आप बताएंगे इसमें आंसर कौन सा सटीक सही है। देखिए इसमें देखना, देखने को क्या, टेलीविजन, देखने में टेलीविजन का प्रयोग होता है, ये आप जानते होंगे कि नहीं, ये आप देखिएगा। बैठना कुर्सी, ये तो आप जानते ही हैं। फोन से बातें करना, ये भी सही है। फिर आपका क्या है यहाँ, सुनना, रेडियो। अब रेडियो से सुन सकते हैं, ये तो आपको पता है। क्या टेलीविजन और टेलीफोन और आप टीवी से आप नहीं सुन सकते, सुन सकते हैं। बैठना जरूरी थोड़ी है, आप कुर्सी पे ही बैठ सकते हैं, टेबल पे भी बैठ सकते हैं, जमीन पे भी बैठ सकते हैं। देखना जरूरी थोड़ी है, टेलीविजन को ही देख सकते हैं आप, और भी चीज देख सकते हैं। लेकिन फोन से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, फोन से आप बात कर सकते हैं, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में रेलवे में आया हुआ है, 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका जो सटीक आयोग आंसर मारा है, तो सी वाला आपका आंसर सही है। चलिए पांचवा नंबर सवाल लगाएं और इसमें आंसर बताएं, इसमें क्या हो जाएगा। कह रहा है लाभ का हानि, एक तरफ से आपका क्या दिया, अपोजिट दिया है। लाभ का हानि होता है, क्या होता है, लाभ का हानि होता है। तो आप बताएंगे इसमें आंसर कौन सा आपका सटीक होगा। ठीक है, इसमें बताएंगे आपका क्या हो जाएगा इसमें सटीक आंसर। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए भैया आंसर क्या है। खाली का रिक्त स्थान, ये तो हो नहीं सकता, ये तो दोनों बात एक ही लिखा गया है। अधियुक्त घटा, ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता, ये भी, ये तो गलत लिखा गया है। ये आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार जो लिखा गया है इसमें सुसंगत, सुसंगत जो आपका ये वाला सही है। एक तरफ से आपका व्यवहार जो दर्शाता है, जो आपका जो चरित्र होता है, व्यवहार जो दर्शाता है, वो आपका सुसंगत मतलब कैसा है, संगत आपका गलत है, वो उसको दर्शाता है। छठवें नंबर सवाल को बताएंगे, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। छठवें नंबर सवाल लगाएं और बताएं इसमें आंसर क्या हो जाएगा। व्यवहार्यता था, ये व्यवहार मतलब वही व्यवहार्यता। ठीक है, तो उसी को ये दर्शाता है, सी वाला। ठीक है, चलिए सी वाले हो गया। अब आप अगला लगाएंगे, छठवां नंबर सवाल लगाएंगे, इसमें बताएंगे आंसर क्या। घी वनस्पति, जो घी होता है ना, घी आपका निकलता है वनस्पति में निकलता है। तो आप बताएंगे इसमें क्या सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या ढूंढना है, सटीक आपको आंसर ढूंढना है, ये नहीं कि आपको सब तो आपको सही ही लग रहा है। दूध से चाय, क्या दूध से चाय नहीं बनती, लेकिन आप सोचेंगे तो ऐसा नहीं, जो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना वो आपको बताना है। दूध से पानी देखिए है, दूध से दही है, दूध से पनीर है। तो दूध से आपका कहीं दही, दूध से दही तो बनता है, दूध से पनीर भी बनता है, दूध से दूध में पानी। लेकिन ये बात कह क्या रहा है, ये आप बात समझना। जैसे घी होता है,
घी वनस्पति, वनस्पति आप देखें ना, एक एलोवेरा होता है उसमें भी घी, उसको भी घी कहते हैं। तो वनस्पति में घी, वो उसको बात कह रहा है। तो आप ये जानते हैं कि दूध में जो होता है पानी होता है। तो ये आपका ए वाला जो होता है सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन में आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे, स्टार दे देंगे, ये स्टार दे देंगे, काफी अच्छे सवाल है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अब बाकी आपका ये दूध जो है चाय, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये आपका हो नहीं सकता। क्या चाय से दूध निकलती है? नहीं निकलती है ना। पनीर, पनीर से दूध नहीं निकलता है। लेकिन पानी में जो पानी रहता है उसमें दूध रहता है, समझ में आ रहा? कैसे? जैसे दूध है, दूध को दुहेंगे, अगर आप क्या पनीर बनाएंगे, जब उसको आप फाड़ेंगे तो पानी अलग हो जाता है, जो उसका मेन मटेरियल वो अलग हो जाता है। ठीक है, आप कहीं जाएंगे, दूध पेरने वाले जो मक्खन निकालते हैं, देखेंगे पानी अलग कर देते हैं, दूध को एकदम जो होता है मक्खन उसको अलग कर देते हैं। तो ये आपका जो आयोग सटीक आंसर दिया है, ए वाला आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लगाएंगे, सातवां बताएंगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा। थोड़ा जल्दी से स्पीड से करेंगे इस सवाल को हम, ताकि ढेर सारे सवाल अभ्यास हम कर लें। ठीक है, सातवें नंबर पे क्या है, गजल। गजल जो होता है वो कविता। अब गजल कविता से संबंधित है, ये आप समझेंगे क्या बात कह रहा है, फिर आप सवाल को आप आंसर कर पाएंगे। ये भी यूपीएसआई 2000 क्या है 17 में आया हुआ है। चलिए गजल जो है कविता में है, तो इसमें बताएंगे आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, गजल। गजल आप जानते हैं ना, जो गाना वाना गाया जाता है वो गजल होता है। और गजल जो होता है कविता होता है। मेरे हिसाब से ये है कि जो गजल और कविता होते हैं, कविता को आप पढ़ेंगे तो गजल की ही तरह गाएंगे, जैसे लय होती है। आप कविता को अगर कहानी की तरह पढ़ेंगे तो कविता नहीं कहलाएगी। कविता को गजल, जैसे गजल में गाया जाता है उसी तरह कविता को भी पढ़ा जाता है। लेकिन आपको इसमें आंसर बताना है। किंवदंती, किंवदंती जानते हो? किंवदंत जो होता है, किंवदंती जो होता है, सी वाला आपका आंसर हो जाए। किंवदंती कहानी को कहते हैं, जैसे बहुत पुरानी घटनाएं हैं, भूत पचेस की जो कहानी होती है, जो पुराने जमाने में लोग आपके घर में दादा परदादा या घर में जो भी लोग होते हैं जो आपको बताते हैं, किंवदंतियां जो कहानियां कि ये भूत होते ये होते, वो उसे किंवदंती कहते हैं। और कहानी और किंवदंती में अंतर नहीं है। किंवदंती मतलब वही है जो आपकी कहानी से रिलेटेड जो बात बताई जाती है, बढ़ा चढ़ा के सब, या कुछ भी जो बात पुरानी रहती है, किंवदंती कहते हैं। और उसी कहानी जो होती है उसी सेम होती है, कहानी को किताब में आपको लिखा रहता है, वो आप पढ़ते हैं। तो आपका इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, 8वें नंबर सवाल पे पहुंच चुके हैं। 8वें नंबर सवाल में बताएंगे कि आंसर इसमें क्या सही है। 8वां नंबर सवाल बताइए और इसमें आंसर बताइए कि इसमें क्या आंसर आपका सही है। घृणा, घृणा को आप जानते हैं, ये आपका रस में भी है। अगर हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें रस में आपको देखने को मिलेगा घृणा, घृणा आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। जैसे आपको दिया है कि घृणा, घृणा का प्रेम, यानी एक तरह से उल्टा दिया। घृणा का मतलब होता है नफरत। किसी को आप ना पसंद करते हैं, उसको देख के आप मुंह बना लेते हैं, मुंह बिगाड़ लेते हैं या मुंह फेर लेते हैं, उसी को कहते हैं घृणा। जरूरी नहीं है कि आप कुछ खराब चीज देख के ही घृणा कर सकते हैं। लोग इंसानों से भी घृणा करते हैं। बगल वाला पटदार आपके, अगर क्या होगा, पटदार से आपकी दुश्मनी रहेगी, जैसे वो जाएगा आप देख के मुंह क्या करेंगे, तुरंत आप बना लेंगे, तो उससे भी घृणा कहा जाता है। ठीक है, तो घृणा होता है। तो घृणा को आप बात समझ गए। प्रेम, प्रेम का आप बात समझते हैं, इसको बताने तो जरूरत है नहीं, आज के लोग पैदा होते परिचित हो जा रहे हैं। तो घृणा और प्रेम ये जो है एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो इसमें आप आंसर बताएंगे कि इसमें सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा। सदाचार, दुराचार, सदाचार दुराचार हो सकता है क्या? पसंद नापसंद, ये भी आप समझ सकते हैं। मित्र, शत्रु। अब इसमें देखेंगे आपको एकदम सटीक आंसर लगाना, ऐसा लगेगा कि इसमें सब सही है। यूपीएसआई 2017 में ऐसे नहीं पूछा है ना, ऐसे नहीं पूछा है। लग रहा है कि सब सटीक सवाल है, आपको समय भी दिया जा रहा है, आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा हो जाए। लग रहा है कि एकदम सटीक है ना, लेकिन सटीक आंसर नहीं है। इसमें आप बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसमें डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। सकुशल, सकुशल, जो सकुशल होता है, और यहाँ लिखा सुरक्षित, सकुशल और सुरक्षित। सकुशल का मतलब होता है जैसे कुशल ना हो, कुशल का मतलब भैया ठीक ठाक, और सकुशल का मतलब ठीक ठाक ना। और यहाँ सुरक्षित, सुरक्षित का मतलब ठीक, और सुरक्षित, सुरक्षित का मतलब कि सुरक्षित नहीं हो क्या, सकुशल और सुरक्षित।
आयोग जो आंसर इसमें किया है ये आपका डी वाला आंसर किया है। ठीक है, डी वाला आपका सही है, लेकिन जैसे लग रहा था कि आपका ये मित्र और शत्रु ये आपको उल्टे हैं, है ना, ऐसा लग रहा था। पसंद और नापसंद आपको उल्टा लग रहा था कि नहीं। और इसमें भी आपका लग रहा है सदाचार और दुराचार, ये भी आपका उल्टा दिख रहा है। लेकिन इसमें आपका भिन्न थोड़ा सा छांटना है इसमें, तो भिन्न आपका डी वाला आयोग सही कराया। ठीक है, यूपीएसआई का, इसको भी स्टार कर लीजिए। चलिए आगे चलें। सकुशल तो सुरक्षित, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए सही है। अगला सवाल 9वां बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा आप तर्क वितर्क करेंगे एक दूसरे से, तब आप समझ पाएंगे इसमें क्या अंतर किया है और क्या आपका गड़बड़ है। ठीक है, चलिए 9वां सवाल बताइए। व्यायाम अगर जब करते हैं तो आप क्या रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। अगर जब व्यायाम आप करेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, तो आपको इसमें सटीक आंसर बताना है कि इसके बदले में आपका क्या होगा। जैसे व्यायाम अगर कसरत आप करते हैं तो बहुत आप तंदुरुस्त, मतलब क्या तंदुरुस्त रहते हैं, आपको फिटनेस सही रहती है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। बारिश। चलिए इसमें बताइए आंसर 9वें का क्या हो जाएगा। बताइए 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये भी देखिए यूपीएसआई में आया है, यूपीएसआई में आया हुआ है आपका 2017 में। तो बी वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अभ्यास का निपुण होता है, निपुणता। अभ्यास करते हैं तो जब जैसे आप अभ्यास करेंगे, जैसे इसमें दिया है ना, जैसे इसमें आपका योगा करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, जैसे योगा ही कर लीजिए या व्यायाम कर लीजिए या कसरत कर लीजिए, जो करते हैं तो आप तंदुरुस्त रहते हैं, आपकी बॉडी सही रहती है, हेल्दी रहती है। उसी प्रकार अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर निखार आएगा, निपुण आएगा। तो ये आपका बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाएंगे, 10वां बताएंगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा। थोड़ी स्पीड से अब चलते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। ये आपका नहीं है, 10वां नंबर सवाल आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। मांग, मांग आपूर्ति। कल एक मांग वाला सवाल आया था, मांग बाजार से होता ना, बाजार का संबंध मांग से पूछा था। तो मांग आपूर्ति, जो मांग होता है वो आपूर्ति को पूरा किया जाता है। जैसे कोई भी चीज की बाजार में मांग होगी तो उसको क्या किया जाएगा, पूर्ति किया जाएगा ना, इसमें आपूर्ति दिया है। तो आपको इसमें सटीक आंसर बताना है कि आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए आंसर इसमें क्या हो जाएगा सही। थोड़ा जल्दी से आप स्पीड बढ़ाएंगे तो इसमें सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मांगना से आप क्या है, आप अर्पित करना, हाँ मांगना से अर्पित करना। अच्छा जी, श्रम, पूजनी, पूंजी, ये तो हो नहीं सकता। लेन देन, अच्छा क्या है, मांग आपूर्ति। मांग में अगर मांग करते हैं बाजार में तो आपको क्या होता है, आपूर्ति हो जाता है, यानी घट जाती है सामान। यहाँ मांगना से अर्पित, अर्पिता करना, अर्पित करना, अर्पित करना। अर्पित का मतलब क्या होता है, अर्पित का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ आपको क्या करना है, किसी को दे देना, या वही हो सकता है, जो भी है इसका आंसर। लेकिन सी आपका आंसर सही है, जो आयोग सही कराया है। देखो किसी किसी का आंसर ना पता नहीं होता है, लेकिन आयोग जो आंसर मानता है उसको मानना पड़ता है। ठीक है, आंसर उसका, जैसे इसका मीनिंग और अर्थ निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो आयोग आंसर मारा है ये आपका सी कराया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जैसे कहीं भी आपको देगा तो आपको आंसर ये कर लेना है। ठीक है, चलिए इसका आपको आंसर अगर इसका अर्थ पता हो तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल में बताएंगे आंसर इसमें, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये भी यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन है। यूपीएसआई के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ठीक ठाक थे, ठीक ठाक का मतलब कठिन थे, ऐसे नहीं है कि आपको घेलुआ आपका क्वेश्चन है। यूपीएसआई बनेंगे तो आपको दरोगा बनेंगे तो ऐसा थोड़ी क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगला सवाल बताएंगे, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है। नियुक्ति, नियुक्ति योग्यता, जैसे आपकी नियुक्ति कब होगी, नियुक्ति जब होगी जब आप नौकरी पा जाएंगे, जब आप फॉर्म भरते पेपर देते हैं उस लाग योग्यता आपका रहता है, तो आप नियुक्ति देते हैं। जैसे पेपर देते हैं तो आपकी नियुक्ति हो जाती है, जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी नियुक्ति होगी। तो नियुक्ति कैसे होती है, जब आपकी योग्यता देखा जाता है। जैसे अगर मुझे ही अगर किसी बच्चे को काम पे रखना है तो उसका मैं क्या देखूंगा, योग्यता देखूंगा, वो लड़का कैसा है,
उसके अंदर क्या क्षमता है, वो लड़का क्या सोचता है, कैसे है, तो उसका योग्यता देखा जाएगा, तब उसकी नियुक्ति किया जाएगा। तो उसी प्रकार आपको संबंध बताना है, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का सवाल है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसमें आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, तरक्की की खूबी। अगर तरक्की आप करेंगे तो उसमें उसके अंदर खूबी होगा, है ना। ऐसे आप सोच लेंगे योग्यता दिया है तो उसका भाई तभी तो नियुक्ति हो रही है, उसके अंदर खूबी रहेगी तभी वो तरक्की कर पाएगा, नहीं तो अन्यथा तरक्की नहीं कर पाएगा। सी वाला आपका आंसर सही है। चलिए 12 नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए कि आंसर क्या होगा। थोड़ी सी तेज आप चलिए, ठीक है। चलिए बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका। मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है वो सोचने पे विचार करता है। मस्तिष्क जो होता है आपका दिमाग होता है जो, वो सोचने पे डिपेंड करता है ना, सोचता है। तो उसी प्रकार आपको आंसर इसमें बताना है कि आंसर आपका कौन सा सही है जाएगा, ठीक है। शरीर, ताकत, शरीर में ताकत होती है लेकिन सोचती थोड़ी, ऐसा कुछ तो है नहीं। जल, पानी, पेट, पचाना। तो पेट का पचाना वाला आपका सही हो जाएगा, बी वाला। पेट में जाएगा तभी तो पचाने वाला काम करेगा। तो जैसे मस्तिष्क में आपके दिमाग में कुछ चलेगा तभी तो आप सोचेंगे, उसी प्रकार पेट में आपका जाएगा तभी आप पचा पाएंगे, है ना। तभी पाचन क्रिया स्टार्ट होगी। चलिए उसी प्रकार ये सवाल यूपीएसआई 2017 के क्वेश्चन ये भी थे। काफी अच्छे अच्छे सब सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। इसको आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। नोट कर लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, पानी। पानी प्यास। अब पानी प्यास का अर्थ क्या है आप समझ लीजिए। पानी आप कब पिएंगे, जब आपको प्यास लगेगी तब आप पानी पिएंगे। उसी प्रकार इसमें बताइए कि आंसर आपका सटीक क्या है। यूपीपी में आया है 2017, यूपीपी में ये भी आया 2017 में। इसका आंसर बताएंगे क्या, फर्नीचर लकड़ी, वर्षा सूखा। वर्षा होगी तो सूखा होगा नहीं, कागज की लुगदी, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपके पास पानी रहेगा तो आप प्यास लगेगी तो आप पी लेंगे। अगर कागज रहेगा तो लुगदी, ऐसा तो हो सकता है क्या, ये बताइए। लुगदी से कागज बनता है, लुगदी से कागज बनता है, ये आप जानते हैं कि नहीं। तो ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखना, पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना, पढ़ना तो भाई पढ़ सकते हो, लिखने क्या, है ना। चलिए अब फर्नीचर लकड़ी। फर्नीचर लकड़ी तो भी हो नहीं सकता। फर्नीचर जो आदमी काम करता है, फर्नीचर होता है जो लकड़ी का काम बनाता है, करता होता है, उसे फर्नीचर कहते हैं। तो लकड़ी जरूरी थोड़ी है कि लकड़ी की मतलब जैसे कुछ बना सकता है, लेकिन वो सटीक आंसर इसके बैठ नहीं रहा है। तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, वर्षा होगी तो सूखा होगा। जैसे वर्षा अगर पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ लिखा है ना, प्यास लगी तो पानी मिला, सूखा होगा तो वर्षा होगा, उसी प्रकार आपका संबंध था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 14 नंबर सवाल। इसमें आंसर बताएंगे आपका क्या सही है। चलिए 14 और 15 नंबर सवाल करिए, इसमें बताइए कि आंसर क्या होगा। 14 और 15 नंबर सवाल करिए, 14 नंबर सवाल और 15 नंबर सवाल करिए, इसमें आंसर बताइए। अध्यापक ज्ञान। अध्यापक जो होता है ना, टीचर, उसको ज्ञान होता है, ये आप जानते हैं। अध्यापक ज्ञान से संबंध है, उसी प्रकार आपका क्या संबंध होगा। नदी, यहाँ का ऑप्शन कहाँ गायब हो गया भाई, 15 नंबर। नदी का क्या दिया है, नदी का धारा होगा, ठीक है। यहाँ आपका दो बिंदी कर लीजिएगा, नदी का धारा होगा। नदी अगर आपकी बहती है तो उसमें धारा रहता है। तो अब उसी प्रकार इसमें आप ढूंढेंगे कि आंसर आपका क्या होगा। दोनों यूपीएसआई के क्वेश्चन में आए हुए हैं। चलिए अध्यापक ज्ञान, अध्यापक के अंदर ज्ञान होता है, तो इसमें आपका सटीक काम का आंसर क्या होगा। विद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं, कलाकार में यंत्र, आविष्कारक, कल्पना विचार, ये वाला सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आविष्कारक जो होते हैं ना, वो कल्पनाशील होते हैं, वो सोचते रहते हैं, तभी तो आविष्कार कहते हैं। जैसे किसी भी चीज को दिमाग में आकर चलेगा तब वो आविष्कार करते हैं। तो कल्पना करते हैं, कल्पना करने के बाद वो उस पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं। ये वाला सी वाला आपका आंसर हो जाए। चलिए इसमें बताइए, नदी, धारा। नदी में धारा होती है, तो इसमें बताइए सटीक आंसर क्या हो जाएगा। नहर, तालाब, खंदूद। बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। 15 नंबर में बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा। अगर धरी, देखिए नदी जो होती है उसमें बहता पानी है तो क्या होता है, तेज धारा होता है। लेकिन अगर देखेंगे, ये तालाब रहेगा, यहाँ बा रहेगा, तालाब। तालाब में स्थिर होता है, क्या होता है, तालाब में पानी स्थिर होता है। यहाँ तालाब रहेगा, तालाब में पानी स्थिर होता है, तो आपका क्या हो जाएगा,
बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं सवाल पे। अगला सवाल लगाएंगे, आराम से सब क्वेश्चन कराया जा रहा है ताकि आपको जरूर समझ में आए, ठीक है। काफी तेज से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तेज से चिल्ला के पढ़ा के चले जाए, कुछ आपको समझ में ना आए तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये आप भी जानते, ये मैं भी जानता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। क्या उसका था भैया, कौन सा आंसर है? 16 नंबर ना, 16 नंबर सवाल बताना है, 16 नंबर सवाल में बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाए। 16 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। आया सवाल? 16 नंबर सवाल में आपका आंसर आया? देखिए यहाँ जो ये जो आंसर था ये वाला ताल है ना, ये तालाब नहीं होगा, ये ताल ही सही है। ताल मतलब जानते हो, तालाब नहीं था, वही मैं ढूंढ रहा था कि वो गलत है क्या, मैं गलत तो बता दिया क्या। जो ये ताल होता है, ताल का मतलब होता है ना, जैसे जैसे पोखरा होता है, पोखरा से बड़ा आपका होता है ताल। ताल बीघा में होता है, छोटा मोटा नहीं होता, काफी बीघा में होता है, काफी एकड़ में बड़ा होता है, उसी को ताल कहते हैं। ताल में पानी जो स्थिर होता है, ये आपका सही हो जाए, इसको आप करेक्शन कर लेंगे। चलिए 16 नंबर क्या कह रहा है, छात्र। छात्र क्या करता है भैया, प्राप्तांक, अंक जो होता है वो प्राप्त करता है ना। उसी प्रकार आप बताएंगे अगला आंसर इसमें क्या होगा। छात्र अगर प्राप्तांक अंक प्राप्त करता है तो इसमें शिक्षक कक्षा में, हाँ, वेटर, ये सी वाला आंसर हो जाएगा। बेटर जो है टिप पाता है, जो बेटर जो होता है वो टिप पाता है, टिप का मतलब पैसा। जैसे छात्र है उसमें अंक पाता है, अगर अच्छा काम करता है तो अंक पाता है, उसी प्रकार बेटा अगर अच्छा काम करता है उसको टिप मिलता है, ठीक है। टिप का मतलब पैसा। 17 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए काफी स्पीड से सवाल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 नंबर सवाल बताइए। देखिए ये भी आया है यूपी, यूपी ट्रिपल एस सी 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए, लेखक किताब, लेखक जो होता है वो किताब को पढ़ता है, उसी प्रकार बताइए इसमें दर्जी जो होता है वो सुई को लेके काम करता है, ठीक है। और आपका सही है। और कोई जैसे दर्जी है वो सुई को लेकर, चिकित्सा मरीज, चिकित्सक जो होता है मरीज को देखता है ना। तमाम तरह के मरीज होते हैं, अब कैसे मरीज को देखता है वो कंफर्म नहीं है ना। फिर सोना जरूरी थोड़ी है, बढ़ई फर्नीचर, ऐसा नहीं। इसमें ए वाला आपका सटीक आंसर है, ठीक है। 17 का आपका ए वाला आपका सटीक आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। चलिए आगे चले। सी क्या, लेखक किताब, लेखक किताब पढ़ता है, तो दर्जी दो तो सुई को क्या करता है, सिलता है। लेखक किताब को यूज करता है, ठीक है। और बढ़ई जो है वो फर्नीचर, लेखक जो है ना किताब लिखता है, ऐसे देखिए लेखक जो है किताब देख लिखता है, और जो बढ़ई होता है वो आपका फर्नीचर का काम करता है, क्या, फर्नीचर का काम करता है, ऐसा। इसमें सटीक आंसर क्या बन रहा है भैया, थोड़ा सा आप देखिए और बताइए इसमें आंसर क्या। 17 का कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, 17 का आप बताएंगे आंसर इसमें क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे पेचीदे क्वेश्चन आते हैं कि जो दिमाग को हिला देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे आंसर इसमें क्या होगा। लेखक जो होता है वो किताब लिखता है, और क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैं तब तक आपका पानी वानी पीता हूँ, आप बताइए इस आंसर को। इसमें आंसर आपका डी वाला सही कराया गया है ना, आयोग जो आपका आंसर सही कराया है, इसमें डी वाला आपका आयोग सही कराया है, ठीक है। डी वाला आपका सही कराया, बाकी सब क्या है, गलत है। ये आपका डी वाला आपका सही है। ज्वेलर, ज्वेलर जो होता है ना, जब किसी दुकान पे जाते हैं सोने वोने की दुकान पे, उस पर लिखा था ज्वेलर, वो सोना बनाता है। जिस प्रकार, हाँ जी, सोना जो बनाता है ना, सोने को आप हार बनाता है ना, तो सोना उसके पास होना चाहिए। जैसे लेखक है, लेखक के पास किताब रहता है तो वो पढ़ता है, उसी प्रकार ज्वेलर जो होता है उसके पास सोना होता है, वो हार को बनाता है। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल देखेंगे, 18 नंबर सवाल। 18, 19, 20, 21, 22, 25, 25 नंबर तक सवाल है, ठीक है। 25 नंबर तक सवाल हमको करने हैं। कितने नंबर सवाल हो गए, 17 नंबर सवाल हो गया।
18 नंबर सवाल करिए, 18 19 नंबर सवाल करिए, इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसमें आंसर। 18 नंबर सवाल बताना और 19 नंबर बताना। रेलगाड़ी जो होती है वो पटरी पे चलती है, रेलगाड़ी जो पटरी पे चलती है और जो ट्रक होता है वो सड़क पे चलता है। ये आंसर सी वाला सही हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना न समझना। और उसी प्रकार देखेंगे, लकड़ी जो है, लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी के दरवाजे बनाए जाते हैं। तो ये कार का ट्रक हो नहीं सकता। मिट्टी की मूर्ति, मेज की खिड़की। हाँ जी, इसमें बताइए आंसर, इसमें सटीक आंसर इसका बताना है कि क्या सही हो जाएगा, बताइए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, अगर लकड़ी का दरवाजा बनता है, कार, ट्रक हो नहीं सकता, हो नहीं सकता भैया। हाँ, इसमें आंसर आपका क्या मारेंगे? मिट्टी से मूर्ति, जैसे लकड़ी से दरवाजा बन जाता है, मिट्टी से मूर्ति भी बन जाती है। मेज से खिड़की, मेज से खिड़की थोड़ी बनेगी, है ना। इससे तो आपका हो नहीं सकता, अब जान रहे हैं मेज से खिड़की थोड़ी बनेगी, और ये खिड़की से तो ये बनता नहीं है। तो सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है? सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ओबीसी स्टार्ट करो भैया एक बार। सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 20 नंबर और 21 नंबर सवाल आप लगाएंगे और इसमें बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। आपको आवाज़ समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई है, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आराम आराम बोल भी रहा हूँ ना। सोच रहा हूँ क्लास आपकी छूटे ना, इसीलिए मैं आपको पढ़ाता रहूँ। और थोड़ी तबीयत डाउन है, तो ऐसे आप पढ़ लेंगे। आवाज़ आपको सुनाई दे रही ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, सब क्वेश्चन आप लगा लेंगे। इसमें बताइए, टाई, टाई जो होती है वो गर्दन में होती है। कल की जो क्लास थी वो काफ़ी अच्छी थी, तबीयत ठीक था, इसमें आज थोड़ा गड़बड़ है। तो जो टाई होती है वो गर्दन में आपकी होती है, ये आप जानते हैं। टोपी आपके सिर पे होगी, ए वाला आंसर हो जाएगा। टोपी आपके सिर पे होगी और कहीं नहीं होगी, इसमें सोचना नहीं है। चलिए, पुस्तक, पृष्ठ, पुस्तक में जो होता है उसमें पृष्ठ होता है। तो इसमें और बताएंगे, इसमें आपका क्या होगा? कार में पहिया, सी वाला इसमें भी आंसर हो जाएगा। कार में पहिया होता है, जैसे इस प्रकार पुस्तक होता है, पुस्तक में पृष्ठ लिखी रहती है, उसी प्रकार कार रहता है, कार में क्या होता है? पहिया होती है। तो कार में पहिया तो होबे करेगी, बिना पहिया के कैसे कार, है ना। चलिए अगला सवाल बताएंगे, 22 और 23 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। 22 और 23 नंबर सवाल बताइए। जैसे 22 नंबर सवाल में देखिए और 23 नंबर सवाल में, 22 नंबर क्या है? थकावट, थकावट है अगर आपको होती है तो एनर्जी आपको नहीं है, शक्ति आपके अंदर नहीं है। अगर आप थक जाते हैं किसी काम को, जैसे आपकी तबीयत खराब या कुछ है, जैसे मेरे अंदर तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो एनर्जी आपकी नहीं है। एनर्जी रहेगी तो आप जोश से आप तेज बोलेंगे। तो उसी प्रकार आपको थकावट होगी तो आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी। इसमें आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको देखिए सटीक आंसर बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे, स्टार देंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए इसमें डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, सूखा बाढ़। जैसे अगर आपके थकावट हो जाएगी तो आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगा, उसी प्रकार का सूखा हो जाएगा। जब सूखा पड़ेगा तो बाढ़ थोड़ी आएगी। अरे सूखा हो रहा है तो बाढ़ कैसे आ जाएगी? तो जब बाढ़ आ जाएगी तो सूखा थोड़ी पड़ता। चलिए, उसी प्रकार आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। इसमें बताइए, गुलामी, जब आप गुलामी, जैसे अगर किसी के आप अंदर में काम करते हैं उसे गुलामी कहा जाता है ना। जैसे आप जानते होंगे हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, तो उनके अंडर में हम लोग काम करते थे, जो नियम जो कानून बनाते थे हमको उस पर फॉलो करना था, उस पर चलना था। तो हम गुलाम थे। फिर स्वतंत्र कब होते हैं? हम अपने मन के हो जाते हैं, अपने मन के जो चाहे वो करे, जो समझे वो करे, वो क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र। जैसे जब आप क्या होते हैं, जैसे आप जब आपकी शादी नहीं हुई रहती है, तब आप क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, है ना। जब आपकी शादी हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? गुलाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी शादी हुई रहती है तो आप कहीं जा नहीं सकते, बिना बताए आप जा नहीं सकते, ठीक है। आपको बता के ही जाना पड़ता है कि हम जा रहे हैं यहाँ, हम वहाँ जा रहे हैं, हम इतने बजे लौट आएंगे। आपको लौटना है 10-11 बजे, ये नहीं कि आप 12 बजे 1 बजे दो घर आएंगे, है ना। लेकिन जब आप आज़ाद होते हैं कब? जब आपकी शादी नहीं हुई रहती तो आप आज़ाद रहते। इससे अच्छा आप एग्जाम्पल समझ नहीं सकते। चलिए
23 नंबर सवाल तो जान गए। इसमें आप बताइए कि अधम का क्या होगा, अधम का क्या होता है ये बताइए। आधम का क्या होता है, ये आंसर 23 नंबर का बताएंगे। 23 नंबर आधम का क्या होता है, नीच, है ना, ये आपका नीच, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल चलेंगे, 24 नंबर सवाल बताएंगे, इसमें आंसर क्या है। 24 नंबर सवाल इसमें आप बताएंगे और आंसर 24 नंबर में। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है, इसमें बताएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तीर धनुष, तीर देखिए, तीर जो होता है वो धनुष, अगर आपके पास धनुष नहीं रहेगा तो तीर आप चला लेंगे, कैसे चलाएंगे, नहीं ना। तो आपके पास अगर धनुष होनी चाहिए तब आप तीर ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उसी प्रकार आप देखिए, हाथ फुटबॉल, ये तो हो नहीं सकता। बंदूक, बंदूक में गोली, देखिए ये सही है, अगर आपके पास बंदूक है तब आप उसमें गोली डाल सकते हैं, तब आप मार सकते हैं, नहीं तो अन्यथा चला नहीं सकते। जरूरी थोड़ी है चाकू से सलाद ही काटा जाए, और भी कुछ काटा जा सकता है। पानी, कुआं, पानी जरूरी थोड़ी है कुआं में ही रहता है, तालाब में भी रहता है, पोखरे में भी रहता है, हर जगह रहता है। तो ये आपका सटीक आंसर नहीं बैठ रहा है। इसमें क्या होता है भैया, इसमें ये होता है कि इसमें बहुत आपको सटीक आंसर देना पड़ता है, जो आपका आयोग पूछ रहा है उसका मान समझना पड़ता है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे सवाल नहीं पूछा है, इसमें आपके लॉजिक छुपा है। अब इसमें आप देखिए ये सटीक बैठ रहा है, बाकी ये भी तो है, कहेंगे सर चाकू से सलाद तुरंत मार के चले आएंगे, जरूरी थोड़ी चाकू से भाजी नहीं काटी जाती, आलू नहीं काटी जाती, लौकी नहीं काटी जाती है। अब पानी जरूरी थोड़ी कुएं में होते हैं, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप आंसर गलत करके चले आएंगे, ठीक है। आप गलत करके चले आएंगे, इस बात को आप समझेंगे, और कौन समझेगा, आयोग समझेगा, बाकी कोई नहीं समझेगा। चलिए, 25 नंबर सवाल, ये आज का लास्ट सवाल है, इसमें आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये एसएससी सीपीओ में आया है, 2016 का सवाल है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कलम, जो कलम है, कलम लिखना, कलम से क्या करते हैं भाई, लिखते हैं, है ना, और भी लिखते हैं, अभी फूल भी बनाते हैं, जरूरी थोड़ी लिखते हैं, फूल भी बनाते हैं उससे, हम कुछ और भी करते हैं ना, चित्र भी बनाते हैं, रंगते हैं, तो कलम से हो जाता है। तो कलम लिखने के काम में ले रहा है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। मिटाना, रबड़, मिटाना जो हो जाएगा, कलम से अगर हम लिख सकते हैं तो मिटाना से रबड़ मिटा सकते हैं सीधे, नहीं है। पेंसिल, लकड़ी, अच्छा, चाप, तरल, चाकू, काटना, हाँ ये सही है, चाकू से आप काट सकते हैं ना, चाकू से काटना सटीक बैठ रहा है। आप बताइए आप क्या लगा रहे हैं, सटीक तो वही आंसर है, डी वाला, समझ में आ रहा है। ये देखिए सटीक बैठना चाहिए, जैसे बैठ ये नहीं रहा है, लेकिन ये देखिए बैठ रहा है, जैसे कहेंगे पेंसिल में लकड़ी, हाँ भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला चाकू से काटना, चाकू से आप काट सकते हैं, कुछ भी काटिए, चाहे आप भाजी काटिए, चाहे आप कुछ भी काट सकते हैं, जो कुछ भी काटेंगे तो काटने में भी आता है, चाकू काटने के लिए आता है, ना कि उसे क्या करने, धार देने में, धार देने में काम आता थोड़ी है, चाकू को काटने के ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपका आज का लास्ट सवाल था, 25 सवाल टोटल मैंने कराया है, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला जो सवाल आपको क्या कराया जाएगा, टाइप 3, टाइप 3 में सवाल आपको लाया जाएगा, कम से कम इसमें भी आपको 15-10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए भाई बहुत आपको आभार, आप क्लास को पूरा देखे, आपको समझ में आया, जो दिक्कत है, जो समस्या है, आप उसको कमेंट करेंगे, मैं उसको जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आएगा, और दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही आप प्यार और दुलार बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।